हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि चाइनीज़ फर्म्स बेयर्ड फ्रॉम रोड प्रोजेक्ट इन्वेस्टिंग इन एमएसएमई। तो एमएसएमई सेक्टर में भी चाइनीज़ फर्म इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा रोड प्रोजेक्ट जितना था वहाँ से भी एमएसएमई सेक्टर को वहाँ से चाइनीज़ सेक्टर को बाहर किया गया है। जो चाइनीज़ कंपनी है रोड प्रोजेक्ट में जितने भी हिस्सा ले रहे थे वो नहीं ले सकते, उनका जो भी टेंडर होगा कैंसिल कर दिया गया। जैसे बीएसएनएल कैंसिल टेंडर 4G, तो चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को 4G इक्विपमेंट सप्लाई कर रही थी, उनका टेंडर खत्म कर दिया गया है। और एमएसएमई में भी इन्वेस्ट करने से चाइनीज़ को रोका गया है। तो ये था इस न्यूज़ से। हम लोग यहाँ पे एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं कि एमएसएमई आखिर होता क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। एमएसएमई जैसा कि नाम कि इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। इसमें 3 तरह के इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ये 3 तरह के इंटरप्राइजेज हैं। तो आइए हम लोग सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो किसको बोलते हैं, जो जिसका कैपिटल 1 करोड़ के आसपास हो, मतलब 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ तक कैपिटल हो, 0 से 1 करोड़ तक बोल सकते हैं, उसको माइक्रो बोलते हैं। और उसका टर्नओवर 5 करोड़ का हो। ठीक है, टर्नओवर कहने का मतलब क्या होगा, साल भर में जो भी वो ट्रांजैक्शन करता हो 5 करोड़ का हो। ठीक है, तो माइक्रो जिसका बोलते हैं कैपिटल जिसका 1 करोड़ का हो और टर्नओवर 5 करोड़ का हो, उसको माइक्रो बोलते हैं। वहीं स्मॉल बोलते हैं यदि टर्नओवर जो है 50 करोड़ का है लेकिन कैपिटल 10 करोड़ तक का है। ठीक है, 0 से 10 करोड़ तक यदि 1 से 10 करोड़ तक यदि आपका कैपिटल है तो आप स्मॉल में आएंगे, 0 से 1 करोड़ तक है तो आप माइक्रो में आएंगे, कैपिटल यानी कि पूंजी। और 10 से 50 करोड़ के बीच में यदि आपका टर्नओवर कैपिटल है तो आप मीडियम इंटरप्राइजेज में गिनती होंगे। और यदि आपका टर्नओवर 250 करोड़ है तो आप मीडियम इंटरप्राइजेज में गिनती होंगे। तो ये यहाँ पे कंडीशन है कौन सा माइक्रो कौन सा मीडियम होगा, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम 3 तरह के इंटरप्राइजेज के बारे में यहाँ बताया गया था। ठीक है, तो ये था एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई के अलग मिनिस्ट्री ही है, कौन सा मिनिस्टर है एमएसएमई के कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आइए दूसरे न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा न्यूज़ था कि यूएस बैक्स ऐप बैन, चाइना चील्स प्रॉम्प्ट पुशबैक एल्सवेयर। तो कह रहा है कि दूसरा न्यूज़ में कहा जा रहा है कि यूएस जो है सपोर्ट किया है इंडिया को कि जो चाइनीज ऐप को बैन किया गया। यूएस के द्वारा बोला है कि हम इसके साथ हैं, मतलब हम इंडिया के साथ हैं। ठीक है, और यहाँ पे चाइना के द्वारा कहा गया है कि हम लोग जो भी होगा, मतलब अपने ऐप को रीस्टोर करवाने के लिए जो भी हमारे तरफ से प्रयास होगा हम करेंगे, मतलब हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारा ऐप वापस रीस्टोर हो जाए वहाँ पे। तो ये बोला गया है चाइनीज़ के द्वारा। तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वहाँ के जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी वहाँ मंत्री लेवल के आदमी को बोलते हैं। ठीक है, माइक पोम्पियो जो वहाँ के वेडनेसडे को बोले कि इंडिया वेलकम्ड इंडिया बैन ऑन चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन कॉलिंग देम अपेंडेज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कहा जा रहा है कि उनके द्वारा बोला है कि एजेंडा जिस तरीके से होता है ना, उस तरह से ऐप का एजेंडा है तो अपेंडा बोला गया। ठीक है, ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उसका एक एजेंडा के रूप में वहाँ का ऐप वर्क करता है। सर्विलांस स्टेट बनाता है, मतलब लोगों पर निगरानी करता है और डाटा वहाँ पे देता है यहाँ का बच्चों का या फिर यहाँ के सिटीजन का। तो ऐसा उनके द्वारा बोले। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन अनवील्ड ऑस्ट्रेलिया डिफेंस स्ट्रेटजिक अपडेट इन विच ही रेफर्ड इंडिया चाइना स्टैंड अप। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी एक डिफेंस स्ट्रेटजिक अपडेट दिया गया है जिसमें ये भी बताया कि इंडिया चाइना में जो स्टैंड अप है हम उसमें हम इंडिया के साथ हैं। ठीक है, आइए दूसरे न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पुल्ड आउट फ्रॉम चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वेबो। तो आप देखे होंगे 59 ऐप का जो लिस्ट है उसमें एक वेबो है ना, WEIVO। तो जिस तरीके से व्हाट्सएप का वहाँ पे चाइनीज़ का अपना वर्जन है वीचैट है ना, उसी तरह से ट्विटर का चाइना वर्जन है जिसका नाम है वीवो। यहाँ पे देख सकते हैं उसका स्पेलिंग। ठीक है, VIBO। ठीक है, तो इस पे ये जो ट्विटर का जो है चाइनीज़ वर्जन है, इस पे जो है ट्विटर कई सारे चाइना के जो आम आदमी है उस पर जुड़े हुए हैं। चाइना के आम आदमी काफ़ी कम आपको ट्विटर पे अकाउंट मिलेगा, जो है ऑफिसर है बड़े बड़े लेवल के या फिर जो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं उनका ही ट्विटर पे अकाउंट है, ताकि दुनिया के साथ वो बातचीत कर सके, है ना। बाकी लोग वहाँ पे ट्विटर छोड़ करके अपना एक वहाँ का चाइनीज़ वर्जन चलाते हैं वीवो। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ वीवो पे ही अकाउंट बनाया गया था जब 2015 में वो चाइना में जाने वाले थे। ठीक है, उसके पहले वहाँ पे बनाया गया था, उस पर करीब 2.4 लाख फॉलोवर भी हैं। तो उसको अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा क्विट किया गया है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा अपना अकाउंट वहाँ पे बंद कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ईडी न्यूज़ में था। तो ईडी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ईडी मेनली इकोनॉमिक क्राइम को देखता है, जो मतलब जो भी इकोनॉमिक क्राइम होता है हमारे कंट्री में उसमें डील करता है ईडी। ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को। 1 मई 1956 को इसका स्थापना हुआ था। और लेकिन इस समय जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम था EU, इन्फोर्समेंट यूनिट।
उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था। लेकिन अब जो है 1957 में इसका नाम बदल करके ईडी कर दिया गया, ईयू से ईडी किया गया, और अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। जिस समय बनाया गया था 1/1956 को, तो इन्फोर्समेंट यूनिट के तौर पे बनाया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था। अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, मतलब मिनिस्ट्री सेम है, बस डिपार्टमेंट चेंज हुआ है। ये मेनली 2 लॉ में डील करता है। एक है फेमा एक्ट 1999, फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 1999 का एक्ट है। दूसरा एक्ट है पीएमएलए एक्ट, पीएमएलए एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। पीएमएलए एक्ट है 2002 का, फेमा एक्ट है 1999 का, दोनों में डील करता है, मेनली यही दोनों में डील करता है, ठीक है। तो ये था ईडी के बारे में। याद रखिए इकोनॉमिक क्राइम को देखता है, जो भी कंट्री में यदि कोई इकोनॉमिक क्राइम होता है वहाँ पे देखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि सम स्टेट यूजिंग टेस्ट लेवल सब ऑप्शनल लेवल आईसीएमआर गवर्नमेंट। तो आईसीएमआर के द्वारा गवर्नमेंट को बताया कि कुछ स्टेट जो है टेस्ट लेवल का यूज कर रहे हैं सब ऑप्शनल लेवल पे। तो हम लोग आईसीएमआर के बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। तो आईसीएमआर का स्थापना हुआ था आईआरएफए के रूप में, ठीक है। आईआरएफए यानी कि इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इस नाम से इसका स्थापना हुआ था 1911 में। तो आईसीएमआर का स्थापना ऐसा बोल सकते हैं 1911 में, लेकिन उस समय इसका नाम था आईआरएफए, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। इसके 1 साल बाद ही 1912 में इसका नाम बदल करके आईसीएमआर कर दिया गया। और इसका काम क्या है, तो प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च को प्रमोट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आता है इसका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, ठीक है। तो 1911 में आईआरएफए के रूप में स्थापना किया गया था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में आईसीएमआर का। 1912 में इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर किया गया, और इसका काम क्या था, प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये था आईसीएमआर के बारे में। हम लोग दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चाइना ब्लॉक्स इंडियन मीडिया वेबसाइट INA 6 गवर्नमेंट एक्शन। तो चाइना के द्वारा क्या किया गया बदले में, इंडियन का जो वेबसाइट था इंडियन मीडिया, जैसे आज तक, जैसे इंडिया टुडे हो गया, इसके अलावा जी न्यूज़ का, और भी कई यहाँ पे ऐसे हैं जिसका वेबसाइट वहाँ पे चलता था, मतलब कि लोग यहाँ उस वेबसाइट के सहारे इंडिया के न्यूज़ जान पाते थे। चाइना में बैठे हुए लोग जो है इंडियन वेबसाइट का यूज़ करके इंडिया के बारे में न्यूज़ जान पाते थे। जैसे द हिंदू का जो वेबसाइट है thehindu.com, तो उसको कहीं से भी खोला जा सकता है। तो चाइना में जो लोग ऐसे खोलते थे, जो भी इंडियन वेबसाइट था, खास करके इंडियन मीडिया का वेबसाइट था, उसको चाइना का ब्लॉक किया गया है। तो INS जो इंडिया का एक संगठन है, इंडियन न्यूज़पेपर एसोसिएशन, उनको थोड़ा सा लॉस हो, क्योंकि उनका वेबसाइट वहाँ पर ज़्यादा नहीं चल पाएगा। इस कारण से गवर्नमेंट से हेल्प मांगा गया है INS के द्वारा, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के द्वारा, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के द्वारा हेल्प मांगा गया है। तो चाइनीज गवर्नमेंट जो है एक तरह से बदले की भावना के साथ ऐसा किया गया है। ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि फॉर फर्स्ट टाइम प्रसार भारती सेटअप रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो पहली बार जो प्रसार भारती के द्वारा एक रिक्रूटमेंट बोर्ड सेटअप किया गया है। तो हम लोग प्रसार भारती के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बारे में न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रसार भारती का स्थापना 1997 में हुआ था। इसका स्थापना 23 नवंबर 97 को हुआ था। ये लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, सबसे लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सरकारी है, ठीक है। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक। इसके 2 विंग है, इसके 2 पार्ट ऐसे बोल सकते हैं, एक है दूरदर्शन, एक है AIR, ठीक है। दूरदर्शन और AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों इसी के हिस्से हैं। 23 नवंबर 97 को इसका स्थापना हुआ था। यहाँ भी लिखा है कि इस्टेब्लिश्ड इन 1997, 97 में इसका स्थापना हुआ था 23 नवंबर 97 को। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 प्रसार भारती सेट अप अ बोर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1000 ऑफ प्रोग्रामिंग इंजीनियर ट्रांसमिशन अदर एग्जीक्यूटिव अप टू लेवल डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज। तो एक बोर्ड सेटअप किया गया है पहली बार प्रसार भारती के द्वारा, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट का काम करेगा। कई लोगों का रिक्रूटमेंट करेगा, कौन से पोस्ट पे, तो प्रोग्रामिंग के पोस्ट पे, इंजीनियरिंग के पोस्ट पे, ट्रांसमिशन और दूसरे एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे। द 6 मेंबर बोर्ड विल बी हेडेड बाय सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश उपसाने। जो 6 मेंबर बॉडी है उनको हेड किया जाएगा एक सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश उपासने के द्वारा। तो जो वनडे एग्जाम होता है वहाँ पे पूछा जा सकता है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ भारत प्रकाशन द ग्रुप ऑफ द पब्लिशर्स RSS माउथपीसेस पंचजन एंड ऑर्गेनाइजर। तो कहा जा रहा है कि जैसे ये जो एक जगदीश उपासने हैं कौन, तो डायरेक्टर हैं भारत प्रकाशन के। भारत प्रकाशन क्या है, तो RSS का ये न्यूज़पेपर है, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका ये न्यूज़पेपर है जिसका नाम है पंचजन्य, ठीक है। और पंचजन्य का मतलब कि एडिटर बोल सकते हैं एक तरह से, डायरेक्टर है भारत प्रकाशन के जगदीश उपासने, उन्हीं को इनका हेड बनाया गया, ठीक है।
तो ये था इस न्यूज़ से। कहा जा रहा है सोर्सेज सेट देयर आर थाउजेंड ऑफ वैकेंसी एट दिस लेवल इन बोथ एआई एंड दूरदर्शन। तो जिसका जो दोनों विंग है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो उसी को फिल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। ठीक है, प्रसार भारती के लिए एक एक्ट आया था 1990 में। ठीक है, लेकिन इसको बनाया गया था 1997 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पाकिस्तान आर्मी को पहली बार कोई फीमेल गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मिली है। तो ये था इस न्यूज़ से। तो जो वनडे एग्जाम देने वाले हैं, जैसे एसएससी के एग्जाम में या फिर कोई करंट अफेयर वाले एग्जाम में, ऐसा पूछा सकता है कि पहली बार, क्योंकि पहली बार कोई वीमेन को लेफ्टिनेंट जनरल के पद पे अपॉइंट किया गया, इंडिया नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, तो इंडिया में कई लेफ्टिनेंट गवर्नर के मतलब कि लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे कई इंडियन लेडीज़ हैं, तो पहले से ही, तो ऐसा कोई नया बात नहीं इंडिया के लिए। लेकिन पाकिस्तान में पहली बार किसी वीमेन को लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तानी आर्मी हैज प्रोमोटेड ए वुमेन ऑफिसर टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम द मिलिट्री सर्टिफिकेट। मेजर जनरल निगार जौहर, ठीक है, निगार जौहर बोल सकते हैं, निगार जौहर जो उनका नाम है, यही है। इनको जो है पहली बार आर्मी का पहला फीमेल बनाया गया, फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सी इज़ द फर्स्ट फीमेल जनरल ऑफ पाक आर्मी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।